तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं श्वेता गंगवार के बारे में। तो गैस आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो चेन्नई एंड राजस्थान का मैच हुआ था, उसी मैच के दौरान जब धोनी आउट हो गए तब एक लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जी हाँ गैस, यही वो लड़की है जिसके इंस्टाग्राम पर लगभग 1000 के आसपास फॉलोअर्स था एंड कुछ ही दिनों के अंदर उसके फॉलोअर्स लगभग 4 लाख के करीब हो गए। तो इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए श्वेता गंगवार ने एक वीडियो डाला जहाँ पर वो इसके बारे में बात करते हुए क्या कहे आप देखिए। लड़की ओके आगे नहीं उसको सेंटर बना लिया, अब उसको फॉलो कर रहे हैं, अब उसको हो सकता है डीएम कर रहे हैं लोग। अभी तक उस लड़की ने अपने डीएम तो शेयर ही नहीं किए, पता नहीं किस लेवल के डीएम आ चुके। अब कितनी सुंदर है आपको नहीं पता। नीचे से कमेंट्स भरे में से कमेंट्स में लड़के भैया सुंदरता 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 तुम कितनी सुंदर हो। सब कोई कह रहा है धोनी जी की वजह से फेमस हो गए। धोनी का क्या, तुम्हारी सिंपल की वजह से हुई है, तुम उसके कमेंट सेक्शन में कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो कमेंट सेक्शन में? कभी सोचा है कि कुछ क्षण की ब्यूटी मुझे पागल बना सकती है? मैं दौड़ सकता हूं, मैं ढूंढ सकता हूं, मैं कुछ भी करने तैयार हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं देखूंगा, निहारूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, एडमायर करूंगा। अरे वाह यार कितनी सुंदर है। सोचो क्या चल रहा है। जैसे एक सामाजिक लेवल पे सोचो, एक सेक्शन ऑफ मेन जो कि आई अज्यूम इज अ वेरी जाइनॉर्मस सेक्शन ऑफ मेन इन इंडिया, इनका क्या चल रहा है। और उधर से दूसरी तरफ ये कमेंट सेक्शन वही लोगों के होंगे कि अरे अब तो सुंदरता के पीछे मत जाओ। अरे हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से ये सब डिटैचमेंट के अंदर है, ये सब तो छोड़ो, वो सब छोड़ो। और एक रियलिटी देखो इंडिया की, डेटा बेस्ड रियलिटी। आप ऑफिस में बैठो, आप वो व्यक्ति हो कि अगर आपके सामने यही युवती ह्यूमन फॉर्म में आपके सामने प्रकट होती है, वो काम कर रही है, तो आपकी जिंदगी के जितने गोल थे 6 महीने में अचीव करना है, 3 महीने में अचीव करना है, इस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए कितने स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल पे इंप्रूव करने हैं, क्या क्या नॉलेज एरियाज हैं जो मुझे फिल करने हैं। अब सब साइड में करो। अब इस लड़की से कैसे बात कर सकते हैं, ये बन गया प्रायोरिटी। आप बहाने ढूंढ रहे हैं, दिन में आके सुबह ऑफिस में बैठते हैं तो यहाँ पे गदगद फील होता है यहाँ पे हल्की सी खुजली मचती है जब भी वो लड़की दिखती है, अबे यार कितनी सुंदर है यार। तो बस कोशिश कर रहे हैं उससे बात करें। वो जो भी मैं अभी बातें कर रहा था सब गायब हो चुकी हैं, खत्म। क्योंकि तुम घर आके उसका इंस्टाग्राम देख रहे हो, तुम घर आके उसके बारे में सोच रहे हो एक्टिवली। क्रश है ना आपका। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का सीरियस लफड़ा के बारे में। तो हुआ है कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का ओडीआई सीरीज हो रहा था, जिसमें तीनों के तीनों मैच ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया है। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है खुशदिल शाह, तो उन्होंने अफगानिस्तान के कुछ फैंस के साथ फाइट करने लगे एंड जब पाकिस्तान या न्यूजीलैंड का मैच खत्म हो गया था तब कुछ फैंस ने मिलकर खुशदिल शाह को ट्रोल करने लगे और उसके बाद खुशदिल शाह सभी सिक्योरिटी को ड्रैगिंग करके उस फैंस के साथ फाइट करने लगे। तो वो वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेबेल किड यानी कि अपूर्वा मुखिजा के बारे में। तो वैसे आपको पता ही होगा इंडियाज गॉट टैलेंट के कंट्रोवर्सी में इसको लेकर जो भी सिचुएशन हुआ था, जिसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया एंड इसी को लेकर अभी एक न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था अपूर्वा मुखिजा अपने इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया। जी गाइस, जो भी मेन न्यूज होता है उसको छोड़कर फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था अपूर्वा मुखिजा अपने इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया एंड इसी वजह से एक लड़की उसको क्रिटिसाइज करते हुए एक कहे, The rebel kid, and this is really funny. This is the front page news of a newspaper. Comedian Apurva Makhija deletes all posts from Instagram instead of the major news of natural wildlife habitat being cleared in Hyderabad and centuries old trees being cut down. That is nowhere in the newspapers, but influencers deleting or maybe mere archiving posts got to be in the front page. Guys, it's high time we decide what type of news we want to share and spread that can bring a positive impact in our lives, and who do we want to give fame? Think about it. तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुंबई का निखिल के बारे में। तो बस मुंबई का निखिल के साथ अभी एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया। जी हाँ गाइस, उनके ऊपर जो भी शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है इसी को लेकर बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जहाँ पर उसके साथ क्या हुआ था इसके बारे में बताते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। अभी क्या हुआ मेरे साथ, बहुत फनी सीन हुआ। आपने देखा इसके पहले मैंने पान की स्टोरी डाली, फिर मैं निकला बाहर डीएलएफ से, वहां थी हो रही थी चेकिंग और बीए में आया अल्कोहल। मैं बोला अल्कोहल आया, मेरी जिंदगी में नहीं भी अल्कोहल। तो उन्होंने समझाया उसने कुछ तो और डाला, वापस किया, बोलते ठीक है जाओ, बस इतना बोला। दूसरी चेकिंग हुई, फिर पकड़ा, फिर अल्कोहल आया। मैं बोल रहा हूँ मैं जिंदगी में नहीं पी। बोलता झूठ मत बोलो, बच्चे का छोड़ रहे। अरे मैंने जिंदगी में नहीं पी, जाके ब्लड टेस्ट करा लो। तीसरा हुआ, तीसरे में भी आया अल्कोहल। भाई साहब मैं शाने सर बेबी के वजह जाने दिया, लेकिन मैं जिंदगी में अल्कोहल नहीं पी, पान खा के निकला। छोटा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल आया ना, पर ये पान की वजह से आया। कितना 4.3 समथिंग, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। बट अगर पान
पान खा के बीए में अल्कोहल आता है। महंगा पान महंगा पड़ गया। महंगा पान महंगा पड़ गया, सही बोला। बट दिल्ली की पुलिस अच्छी है। हाँ, दे अंडरस्टैंड। जाओ सर, बट मैंने पिया ही नहीं। ऐसा आपका हुआ है कभी? प्लीज। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो गाइस का कुणाल कामरा को बुक माई शो की तरफ से ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि रिसेंटली कुणाल कामरा को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी हुआ है उसके बाद एक रिपोर्ट आया, ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने कुणाल कामरा के सारे कंटेंट को रिमूव कर दिया और उसके साथ वो अपने वेबसाइट से सारे कंटेंट को डिलीट भी कर दिया। तो इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा ने कहे, हेलो बुक माई शो, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ आई हैव योर प्लेटफॉर्म टू लिस्ट माई शोज, इफ नॉट इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेक पनीर टेस्ट के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा अभी करेंटली काफी सारे लोग फेक पनीर को लेकर टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक पनीर के टुकड़े को लेकर उस पे थोड़ा सा आयोडीन टिंचर डाल देते हैं, जिसके बाद अगर पनीर का कलर काला हो गया तो वो फेक है, और अगर वो पनीर काला नहीं हुआ तो वो पनीर रियल है। तो क्या सिर्फ आयोडीन टिंचर से ही पनीर को टेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि ये चीज 100% सही नहीं है पनीर को टेस्ट करने के लिए। और जो FSSAI है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने काफी सारे पनीर को सर्टिफाइड करके रखा है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा जो भी फूड के पैकेट में FSSAI का सर्टिफाइड होता है वो फूड ठीक होता है, जिसको खाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसी चीज के ऊपर बात करते हुए मोहक मंगल अपने रिसेंट वीडियो में क्या कहे आप खुद ही देख लो। अब क्लास लेते हैं FSSAI की। कोई मुझे बताएगा कि एनालॉग पनीर लीगल क्यों है? वो कैसे अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं जब पनीर लिखा हुआ है? FSSAI के हिसाब से एनालॉग लिख दिया पनीर के पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना कि भैया ये जो एनालॉग पनीर तुम खरीद रहे हो ना, ये रियल पनीर नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ये वेजिटेबल ऑयल और मिल्क पाउडर से बना है। कितने लोगों को बताऊंगा मैं ये? और आप इमेजिन करो कि हर दिन कितने लोग बेवकूफ बन रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो पनीर खरीद रहे हैं, भैया वो तो एनालॉग पनीर खरीद रहे हैं। FSSAI को नॉन डेयरी पनीर के लिए या डेयरी पनीर एनालॉग्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली निकालने चाहिए, और ये एडल्ट्रेशन टेस्ट को अपने और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। जैसे जो कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं, केमिकल्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, इन सबको लेके भी उनके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। इसी वजह से डेयरी एसोसिएशंस भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रही हैं कि भैया एनालॉग पनीर को बैन करो, इससे हमारे किसान भी भुगत रहे हैं और कंज्यूमर्स भी। और जब तक FSSAI एनालॉग पनीर बैन नहीं करती है, कम से कम उनको प्रेशर डालना चाहिए जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कि उनके रेस्टोरेंट बताएं कि वो जो पनीर यूज कर रहे हैं वो एनालॉग है या फिर रियल है। जब मैं पालक पनीर ऑर्डर कर रहा हूँ तो भैया मुझे तो पता होना चाहिए कि कौन सा पनीर है, तो क्योंकि भैया मैं तो वेजिटेरियन हूँ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। अगर पनीर पर भी सवाल उठने लगे तो क्या फायदा यार इस जिंदगी का। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो गाइस पुनीत सुपरस्टार मासूम शर्मा या अजय हुड्डा, इन दोनों सिंगर के बारे में बात करते हुए क्या कहे आप देखिए। भाई का सपोर्ट करो भाई, हमारा दिल का जिगरी भाई है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। ये मासूम शर्मा सपोर्ट भी किससे मांग रहा है? इससे अजय हुड्डा से, जिसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में खुद कोई गाना नहीं गाया और लोगों को लगता है कि ये सिंगर है। अबे ये सिंगर विंगर नहीं है, ये दूसरों के गाने पे लिपसिंग करता है। इसको चैलेंज दे रहा हूं कि ये 100 आदमियों के सामने खुद की आवाज में गाना गा के दिखा दे। लोगों को लगता है ये सिंगर है, भाई ये सिंगर नहीं है, ये सिर्फ एक्ट करता है दूसरों के गाने पर। गाना गाने नहीं आता मेरे भाई इसको। कुछ लोग समझते हैं कि ये सिंगर है, सिंगर विंगर नहीं है ये। तो मासूम शर्मा को मैं यही बोलना चाहता हूं कि भाई अगर तुझे किसी से सपोर्ट लेना है ना तो किसी हाई लेवल सिंगर से सपोर्ट ले, ना कि इस अजय हुड्डा से। ये क्या बताएगा भाई तेरे को, ये तो खुद ही लिपसिंग करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।